पश्चिम बंगाल की धरती पर बहती एक ऐसी नदी जो केवल जलधारा नहीं, संस्कृति, इतिहास और जीवन का प्रवाह है, जिसका नाम है रूपनारायण। नमस्कार, और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जो नदी नहीं, एक चेतना है। रूपनारायण नदी पश्चिम बंगाल के हृदय में बसती एक मधुर कथा है, जिसकी उत्पत्ति होती है दामोदर और शिलाई नदियों के संगम से। यहाँ बांकुरा, हावड़ा, मेदिनीपुर और हुगली जिलों से होते हुए आखिर में मिलती है हुगली नदी से और फिर बंगाल की खाड़ी से। लगभग 100 किलोमीटर लंबी यह नदी हर मोड़ पर एक नई कहानी सुनाती है। इस नदी के किनारे धान की हरियाली लहराती है, जिसे माँ धरती का आंचल हो। जूट, दालें, मछलियाँ, सब कुछ रूपनारायण नदी की देन है। यह नदी नहरों से खेतों तक जाती है और खेतों में जीवन प्रदान करती है। रूपनारायण की लहरों में मौर्य, गुप्त और नवाबों के जमाने देखे हैं। तमलुक जैसे बंदरगाह इस नदी के आशीर्वाद से समृद्ध हुए। 1757 का प्लासी की लड़ाई हो, पुरानी व्यापारिक यात्रा हो, हर मोड़ पर यह नदी चुपचाप गवाह बनी, शांत लेकिन सब जानती हुई। कुछ नदियां किताबों में मिलती है, कुछ आत्माओं में बसती है। रूपनारायण उसी में से है। यहाँ जल को पवित्र माना जाता है। मकर संक्रांति पर लोग नदी में स्नान करते हैं। मान्यता है कि इसमें आत्मा पवित्र होती है। नदी किनारे मंदिर, कीर्तन, बाउल गीत, ये सब इसे सिर्फ नदी नहीं, देवी बनाते हैं। मछुआरों की नावें, बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की कहानियां, सब इस नदी से जुड़ी है। बाउल गायक, यात्राओं की मंडलियां रूपनारायण की लहरों पर गूंजते रहते हैं। इस नदी का जैव विविधता भंडार अद्भुत है। मैंग्रोव, कछुए, मछलियां, पक्षी, और हाँ, यही नदी संतुलन देती है पश्चिम बंगाल के भूजल को। यह एक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं, बल्कि एक जीवन की प्रणाली है। आज यह नदी केवल इतिहास नहीं, आज भी जीवन है। रेलवे, हाईवे, जल पर्यटन, सभी कुछ इससे जुड़े हैं। रिवर क्रूज, बर्ड वाचिंग और लोक मेला। नई पीढ़ी को यह नदी फिर से बुला रही है। रूपनारायण एक नदी नहीं, हमारी संस्कृति की माँ है। हमारी यादें, हमारे खेत, हमारे गीत, सब कुछ इससे बहते हैं। धन्यवाद।